जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.1 का इसे सॉल्व करेंगे बाय क्रैमर्स रूल। इसका पार्ट नंबर 1 मैंने आप लोगों को करा दिया था। अब पार्ट नंबर 2 से ऑनवर्ड्स करते हैं। देखें जी, पार्ट नंबर 2 में उसी तरह उसने साइमल्टेनियस इक्वेशंस गिवन की हैं। इनको लेके हम मैट्रिसेस बना लेंगे। एक्स और वाई के कोफिशिएंट से ये स्क्वायर मैट्रिक्स की एंट्रीज फिल करेंगे। यहाँ पे 2 है आपके पास, 2 1 6 एंड 5। ठीक हो गया जी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया आपके पास। इस मैट्रिक्स में ये कॉलम मैट्रिक्स है, इसमें एक्स और वाई लिखेंगे और इस कॉलम मैट्रिक्स में हम लिखेंगे 3 और 1। ठीक हो गई बात। अच्छा जी, इनकी नेमिंग कर लें। ये कैपिटल ए कैपिटल एक्स इक्वल्स टू कैपिटल बी। लेकिन यहाँ से आगे हमने मैट्रिक्स इक्वेशन नहीं बनानी जो हम इन्वर्स मेथड में या इन्वर्जन मेथड में बनाते थे, x इक्वल्स टू ए इन्वर्स b, क्योंकि हम इन्वर्जन मेथड से इसे सॉल्व नहीं कर रहे, हम इसे क्रैमर रूल से सॉल्व कर रहे हैं। तो देखें जी, यहाँ पे हम करने के बाद अब हमारे पास दो मैट्रिक्स और बनते हैं। ये a मैट्रिक्स आ गया हमारे पास, लिख दें इसको कि जी हमारे पास a मैट्रिक्स है 2 1 6 5। अब दो मैट्रिक्स और बनेंगे, एक a x का बनेगा और एक a y का बनेगा। ये किस तरह से बनेंगे मैट्रिसेस, देखें जी। ए एक्स का मैट्रिक्स बनाते वक्त हम इसी ए मैट्रिक्स को ही यहाँ कॉपी करेंगे, लेकिन सिर्फ ए मैट्रिक्स के हम ए एक्स बनाते वक्त इसके पहले कॉलम को छोड़ देंगे। पहले कॉलम की जगह हम ये बी का मैट्रिक्स लिखेंगे 3 1 और दूसरा कॉलम एज इट इज लिखेंगे। ठीक हो गया। और ए वाई बनाते हुए इसी ए के मैट्रिक्स को यहाँ कॉपी करेंगे, लेकिन हम सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, फर्स्ट को एज इट इज लिखेंगे 2 6 और सेकंड कॉलम की जगह हम बी का मैट्रिक्स यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हमारे पास आ गए ए एक्स एंड ए वाई। ठीक हो गया। अब सिंपल इन तीनों मैट्रिसेस के हम पहले डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे। ठीक हो गया जी। ए का डिटर्मिनेंट सबसे पहले फाइंड करेंगे। नाउ ए डिटर्मिनेंट 2 1 6 5, इसकी एक्सपेंशन करेंगे 2 बाय 5 माइनस 1 बाय 6, 2 5 are 10 माइनस 6 1 are 6, ये आ जाएगा 4। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 4 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो क्वेश्चन यहीं स्टॉप हो जाएगा और आगे हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल और यहीं हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन जब ये नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया, इट मीन्स नॉन जीरो आ गया, तो अब ये फर्दर आगे सॉल्व होगा। ए डिटर्मिनेंट आ गया। अब हम ए एक्स डिटर्मिनेंट लेंगे। ये आपके पास है 3 1 1 5, इसको एक्सपेंड करेंगे 3 बाय 5, डायगनल एंट्रीज को पहले, फिर माइनस का साइन, फिर नॉन डायगनल एंट्रीज को करेंगे। 3 5 are 15 माइनस 1 1 are 1 और ये आ जाएगा 14। ये ए एक्स डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया। ए एक्स डिटर्मिनेंट या ए वाई डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाते हैं तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक हो गया। लेकिन ए का आंसर 0 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास ए वाई डिटर्मिनेंट 2 3 6 1, डायगनल एंट्रीज को पहले करेंगे 2 इंटू 1 माइनस, फिर नॉन डायगनल को करेंगे 3 इंटू 6, 2 1 are 2 माइनस 3 6 are 18, तो 18 माइनस 2 ये आपके पास आ जाएगा 16 और बड़े का साइन आंसर के साथ माइनस 16। ये ए वाई डिटर्मिनेंट का आंसर आपके पास आ गया। ओके हो गई बात। अब ये डिटर्मिनेंट्स आने के बाद हम सीधी एक्स एंड वाई की वैल्यूज निकालेंगे। नाउ हम लिखेंगे जी एक्स हमारे पास क्या होता है, एक्स का फॉर्मूला होता है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ठीक हो गई बात। ए एक्स डिटर्मिनेंट हम लिखेंगे जी, ए एक्स डिटर्मिनेंट का आंसर 14 है तो यहाँ 14 लिखेंगे, ओवर ए डिटर्मिनेंट का आंसर 4 है तो यहाँ 4 आएगा। इसकी कटिंग करते हैं सेम टेबल पे, 2 7s are 14, 2 2s are 4, तो x की वैल्यू आ गई 7/2। ये आंसर है आपका। नेक्स्ट अब आपने y की वैल्यू निकालनी है। इसका फॉर्मूला है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए वाई डिटर्मिनेंट का आंसर है आपके पास -16 ओवर ए डिटर्मिनेंट का आंसर आपके पास है 4, 4 1s are 4, 4 4s are 16, तो y का आंसर आपके पास आ गया -4। ये भी आपके पास आंसर है। ये क्वेश्चन कंप्लीट है जी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है इसका, इसको भी क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे हम। अच्छा जी, पहले इससे हम मैट्रिसेस बना लेते हैं। यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा एक्स और वाई के कोफिशिएंट से 4 2 3 -1। यहाँ कॉलम मैट्रिक्स बनेगा एक्स
y इक्वल्स टू के नीचे इक्वल्स टू और यहाँ 8 -1। ओके हो गया जी। ये a, ये कैपिटल X और ये कैपिटल B। अब हमने यहाँ 3 मैट्रिसेस बनाने हैं। ये a तो हमारे पास बना हुआ है ऑलरेडी, a भी लिख दें यहाँ पे 4 2 3 -1। अब एक a x का मैट्रिक्स बनाना है और एक a y का मैट्रिक्स बनाना है। a x का मैट्रिक्स कैसे बनेगा, इसी a के मैट्रिक्स को यहाँ कॉपी करेंगे। बस a x बनाते वक्त इसका पहला कॉलम छोड़ देंगे, पहले कॉलम की जगह 8 और -1 लिखेंगे, दूसरा कॉलम एज इट इज लिख देंगे। a y बनाते वक्त पहला कॉलम एज इट इज लिखेंगे, दूसरे कॉलम को छोड़ के उसकी जगह ये b का मैट्रिक्स लिखेंगे। ये हमारे पास मैट्रिसेस बन गए a x एंड a y। अब इन तीनों के डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। 4 2 3 -1। डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का साइन अप्लाई करेंगे, फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे। ये 4 1 4 -4 आ जाएगा, ये -2 3 6। ये सेम साइंस ऐड अप, माइनस माइनस प्लस, साइन इन्हीं का आएगा -10। ये ए डिटर्मिनेंट का आंसर है। दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब है फर्दर प्रोसीड होगा। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे। ए एक्स हमारे पास है 8 2 -1 -1। इसको एक्सपेंड करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस का साइन, 2 मल्टीप्लाई बाय -1, ये -8 माइनस प्लस 2 1 2। ये सेम डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस, 8 में से 2 माइनस होगा 6 आएगा और बढ़ेगा साइन आंसर के साथ। ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया। नाउ अब ए वाई का डिटर्मिनेंट लेंगे। ए वाई हमारे पास 4 8 3 -1। इसको एक्सपेंड करेंगे, 4 इंटू -1 -8 इंटू 3 -4 -8 these are 24। ये सेम साइंस ऐड अप, -28 आंसर आ जाएगा ए वाई डिटर्मिनेंट का। अब x और y की वैल्यूज फाइंड करते हैं। नाउ x आपके पास x का फॉर्मूला होता है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स की वैल्यू हमारे पास -6 ओवर ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास -10। माइनस माइनस से कैंसिल हुआ, 2 3 6 2 5 10। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/5। ये एक आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका फॉर्मूला ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए वाई डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास है -28 ओवर ए डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास है -10। माइनस माइनस से कैंसिल हुआ, 2 1 2 2 4 8 और ये 2 5 10, 14/5। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। सिंपल जी। फोर्थ पार्ट हमारे पास है। इसी तरह से ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं। इससे हम ये मैट्रिक्स बनाएंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स x और y के कोफिशिएंट से। 3 -2, माइनस को भी कंसीडर करेंगे, 5, ये भी -2। यहाँ x और y, यहाँ ये दो एंट्रीज -6 -10। ये इस मैट्रिक्स का नाम कैपिटल ए, इसका कैपिटल एक्स और इसका कैपिटल बी। अब ये ए का मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लेंगे, 3 -2 5 -2। यहाँ ए एक्स का मैट्रिक्स हमने लिखना है, इसी ए वाले को यहाँ कॉपी करेंगे। बस ए एक्स लिखते वक्त इसके पहले कॉलम को छोड़ के उसकी जगह बी वाला मैट्रिक्स लिखना है, -6 -10, और सेकंड कॉलम एज इट इज लिखना है। ए वाई लिखते वक्त फर्स्ट कॉलम लिख देना है आपने इसे, ए का यहाँ, सेकंड छोड़ के उसकी जगह बी वाला लिखना है, -6 -10। ओके, अब इनके डिटर्मिनेंट्स फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ए का डिटर्मिनेंट 3 -2 5 -2। डायगोनल एंट्रीज को करेंगे, 3 इंटू -2, फिर माइनस का साइन, फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज को 5 इंटू -2। ये प्लस माइनस माइनस, 3 2 6, माइनस माइनस प्लस, 5 2 10। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट, 10 में से 6 माइनस होगा 4 बचेगा, और बड़े का साइन प्लस है तो यहाँ प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0, इट मीन्स ये क्वेश्चन आगे प्रोसीड होगा।
ए डिटर्मिनेंट आ गया। अब एक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं। ए एक्स की एंट्रीज यहाँ लिखें। ए एक्स की -6 -2 -10 -2 -6 -2 -10 -2। फिर डायगनल एंट्रीज -6 इंटू -2, फिर माइनस फॉर्मूले का, फिर -2 इंटू -10, माइनस माइनस प्लस, 6 2 12। यहाँ माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 10 20। ओके, 20 में से 12 माइनस होगा, 8 आ जाएगा, बड़े का साइन आंसर के साथ -8। ये आपके पास ए एक्स डिटर्मिनेंट। ओके हो गया। नेक्स्ट अब हम इस ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए वाई की एंट्रीज हमारे पास 3 -6 5 -10, 3 -6 5 -10। इसको एक्सपेंड करेंगे, 3 इंटू -10 माइनस 6 इंटू 5, प्लस माइनस माइनस 3 10 30 -30। ये माइनस माइनस प्लस, 6 5 30। ये देखें जी, कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 0। ए वाई या ए एक्स का डिटर्मिनेंट आंसर 0 दे दे, कोई बात नहीं। ए का डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाए तो हम कहते हैं आगे क्वेश्चन प्रोसीड नहीं हो सकता। नाउ अब एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास है -8 ओवर ए डिटर्मिनेंट का आंसर है 4। 4 1 4 2 8, तो x की वैल्यू आ गई -2। दिस इज द आंसर। नाउ अब y फाइंड करना है। y हमारे पास ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए वाई डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास 0 है। 0 ओवर ए डिटर्मिनेंट का आंसर 4 है। 0 से डिवाइड जो भी चीज़ होगी उसका आंसर 0 ही आएगा। दैट इज योर आंसर जी। पार्ट नंबर 5 इस क्वेश्चन का। इसी तरह से हम यहाँ एंट्रीज लिखेंगे एक्स और वाई के कोफिशिएंट से। 3 -2 -6 4, यहाँ एक्स और वाई, और यहाँ ये वाली दो एंट्रीज 4 7। इस मैट्रिक्स का नाम ए, इसका एक्स, इसका बी। ए वाला मैट्रिक्स यहाँ लिख लें, 3 -2 -6 4। ए एक्स का मैट्रिक्स, इस ए मैट्रिक्स का पहला कॉलम हटा दें, उसकी जगह बी की एंट्रीज लिखें, दूसरा कॉलम एज इट इज लिखें। ए वाई बनाते हुए पहला कॉलम एज इट इज लिखें इस ए का, और दूसरा हटा के उसकी जगह बी की एंट्रीज। ओके, अब हम सबसे पहले इस ए का डिटर्मिनेंट लेंगे। ए की एंट्रीज 3 -2 -6 4। 3 -2 -6 4, इसको एक्सपेंड करेंगे। डायगनल एंट्रीज 3 इंटू 4 -2 इंटू -6, 3 4 12। ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 6 12। 12 -12 कैंसिल हो गया, 0। ए डिटर्मिनेंट 0। नहीं जी, ये आपके पास एक वाहिद पार्ट ऐसा है इस क्वेश्चन का जिसमें ए डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ गया। तो लकीली आपके पास ए डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ गया, तो यहीं आपने आगे कह देना है क्वेश्चन नॉट पॉसिबल। आगे क्वेश्चन आपका पॉसिबल नहीं है, और यही आपका आंसर है, और यही आपका क्वेश्चन कंप्लीट है।